कामाख्या मंदिर। एक के बाद एक सवाल। क्या यह स्थान काला जादू, ब्लैक मैजिक का केंद्र है? क्या यहाँ आज भी होती है जानवरों या कबूतरों की बलि? क्या प्राचीन काल में यहाँ नरबलि दी जाती थी? क्यों यह जगह तांत्रिकों और अघोरियों का सबसे प्रिय स्थल है? या फिर यह मंदिर सिर्फ माता की भक्ति का केंद्र है और वह रहस्य जिसने सदियों से सबको चकित किया है? जब मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद होते हैं, तो क्या सच में देवी माता रजस्वला होती हैं? क्यों इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र का जल लाल हो जाता है? क्या यह सिर्फ मान्यता है या कोई अलौकिक रहस्य? आइए आज हम खोजें इन अनसुलझे सवालों के उत्तर। जानें माता कामाख्या के इस अद्भुत धाम की वो हर सच्चाई, हर रहस्य जो इसे बनाता है भक्ति, तंत्र और चमत्कार का जीवंत प्रतीक। माता कामाख्या का यह पवित्र धाम गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। गुवाहाटी शहर से यह मंदिर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। माता कामाख्या का इतिहास सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें प्राचीन पुराणों में भी समाई हुई हैं। इसकी कथा जुड़ी है देवी सती और भगवान शिव की अमर प्रेम गाथा से। जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया, तो सती ने यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव यह देखकर विक्षिप्त हो उठे। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड डोलने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु संसार की रक्षा कीजिए। यदि महादेव का तांडव यूं ही चलता रहा, तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र घूमता गया और देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में विभक्त हो गया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। कामाख्या शक्तिपीठ वही है जहां माता सती की योनि गिरी थी। यह स्थान नारी शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। यहाँ देवी को योनि रूप में पूजा जाता है, जो सृजन शक्ति का प्रतीक है। माता कामाख्या बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति है। उनकी पूजा में है रहस्य, उनकी आराधना में है सृजन, और उनकी शक्ति में है पूरा ब्रह्मांड। पुराणों में एक अद्भुत और मनमोहक मोड़ आता है। क्या आप जानते हैं जिस पत्थर की उत्पत्ति शिव और सती के प्रेम वियोग से हुई थी, वही पत्थर फिर से बना शिव और सती के पुनर्मिलन का आशीर्वाद स्थान। कहानी कुछ ऐसी है। सती के वियोग में भगवान शिव व्याकुल हो गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया और गहन तपस्या में लीन हो गए। कालचक्र आगे बढ़ा। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। देवताओं को ज्ञात था कि यदि शिव और पार्वती का विवाह नहीं होगा, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, हे कामदेव, आप ही शिव को मोहित कर सकते हैं ताकि वे पार्वती को स्वीकार करें। कामदेव ने देवताओं की बात मान ली। उन्होंने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया,
किंतु भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मेरे स्वामी ने यह कार्य सृष्टि के हित में किया था, कृपा करके उन्हें पुनः जीवन दे। भगवान शिव ने रति के दुख को देखा, उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित तो कर दिया, परंतु अब उनका शरीर अदृश्य था। वह पहले जैसा सुंदर और आकर्षक रूप नहीं पा सके। यह देखकर कामदेव का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आप मुझे जीवन तो दे चुके, परंतु मेरा तेज और सौंदर्य भी लौटाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे कामदेव, जाओ, माता कामाख्या की तपस्या करो, वे ही तुम्हें तुम्हारा सौंदर्य पुनः प्रदान करेंगी। कामदेव नीलाचल पर्वत पहुंचे। उन्होंने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक सिर्फ माता के नाम का जाप किया। अंततः माता कामाख्या प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे कामदेव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हें वापस मिलता है। कामदेव के सौंदर्य को लौटाकर माता ने संसार की रति शक्ति को फिर से जागृत किया। तभी से इस पवित्र नगरी को कहा जाने लगा कामरूप कामाख्या, जहां कामदेव ने अपने अस्तित्व और सौंदर्य को पुनः प्राप्त किया। वहीं आज भी हर साधक अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माता कामाख्या की शरण में आता है।